इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई भी मुल्क गया है तो इंडिया डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जाएगा। अब देखें मालदीव्स के खिलाफ गया, बिल्कुल तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि तुर्की को दोनों मुल्कों का साथ देना चाहिए था। एज मुस्लिम भी और फिर टर्की और पाकिस्तान का डेफिनेटली टर्की ने पाकिस्तान का ही साथ देना था। तो इंडिया का जो ये बाइकआउट है, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई परमानेंट बाइकआउट होगा। टर्की ने हमारी मदद करी, इसलिए कि मुसलमान मुल्क को मुसलमान मुल्क की मदद करनी चाहिए। अगर इंडिया उनसे बॉयकॉट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है टर्की और अज़रबैजान से तो उनको कोई इससे अफेक्ट होगा। ये ख़ुद इंडिया की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट कर रही है कि वो कितने लो सोच रहे हैं। टर्की की बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान का तो साथ उन्होंने बड़े जोशो खरोश के साथ दिया और इंडियन मीडिया भी कहता है कि पाकिस्तान ने टर्की से ड्रोन इसलिए लिए क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। लेकिन दूसरी तरफ भारत बड़ा नाराज नजर आता है भाई टर्की से और कहता है कि दोस्त दोस्त ना रहा। 2023 के अंदर ऑपरेशन दोस्त हम लोगों ने लॉन्च किया और जब बड़ा एक जल्जला, एक भूकंप आया हुआ था भाई टर्की के अंदर, तो हमने ही इनके लिए मेडिकल एड्स भेजी थी। लेकिन अब जब इंडिया को जरूरत पड़ी टर्की की तो टर्की ने पाकिस्तान का साथ दे दिया और भारत को दिखाई पीठ। सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि भारत काफी खफा है टर्की के साथ और बाइकआउट टर्की चल रहा है, उनके टूरिज्म को जो बाइकआउट करने की बातें चल रही हैं, क्या इंडिया बाइकआउट कर देगा टर्की के साथ? अज़रबैजान के साथ भी बिल्कुल वो वैसे ही करने जा रहा है। एक्चुअली ये जो वॉर थी ये नॉट जस्ट बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान थी। इसमें बहुत सारे जो हमारे अलाइज थे वो हमारे साथ थे, इंडिया के अलाइज थे इंडिया के साथ थे। टूरिज़्म हो या कोई आपके स्टडी के तौर पे हम कल्चर टूरिज़्म हो या स्टडी टूरिज़्म हो, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन जब एक वॉर की तब आते हैं तब फिर आपके जो परमानेंट अलाइज होते हैं आपने उनके साथ स्टैंड करना होता है, परमानेंट अलाइज के साथ। तो एज अ मुस्लिम भी और फिर टर्की और पाकिस्तान का डेफिनेटली टर्की ने पाकिस्तान का ही साथ देना था। तो इंडिया का जो ये बाइकआउट है, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई परमानेंट बाइकआउट होगा। ये फॉर द टाइम बीन है और ये चीज़ें हैं तो इंडिया भी नहीं रोक सकेगा, क्योंकि पब्लिकली जो लोग हैं वो खुद जब जाना चाहेंगे टर्की तो वो जाएंगे, तो गवर्नमेंट किसी को कब तक रोक सकती है। तो एक वैसे एक कॉज होता है, तो आई थिंक सो कि ये थोड़े टाइम तक ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। टर्की ने हमारी मदद करी, इसलिए कि मुसलमान मुल्क को मुसलमान मुल्क की मदद करनी चाहिए। अगर इंडिया उनसे बॉयकॉट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है टर्की और अज़रबैजान से तो उनको कोई इससे अफेक्ट होगा। ये ख़ुद इंडिया की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट कर रही है कि वो कितने लो सोच रहे हैं, कितने गिर के सोच रहे हैं कि उनको भी तो इजराइल ने मदद की है, तो क्या बाकी यूरोपियन मुल्कों ने इजराइल का वो बॉयकॉट कर दिया है या उसको छोड़ दिया है? तो पाकिस्तान, हर मुसलमान मुल्कों को एक दूसरे की आपस में हेल्प करनी चाहिए जब वो ट्रबल में हो। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि ट्रबल में हेल्प तो करनी चाहिए, बट द पॉइंट इज दैट हियर, यहाँ पर फिर वही बात आती है कि इंडिया बार बार यही कह रहा है कि मुश्किल वक्त के अंदर जब हम टर्की के साथ खड़े हो तो टर्की हमारा भी तो साथ दे सकता था। आपकी बात सही है, लेकिन उन्होंने जो है मुसलमान मुल्कों, हमारी भी टर्की से बहुत अच्छे रिलेशन है, तो उन्होंने ये प्रेफर किया कि एक मुसलमान भाई का साथ दें और टर्की को इस बात पे जो है खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने इसके परवाह किए बगैर कि उनकी बिजनेस पे क्या अफेक्ट होगा, उसने मुसलमान मुल्क का साथ दिया, दोस्त मुल्क का साथ दिया। इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई भी मुल्क गया है तो इंडिया डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जाएगा। अब देखें मालदीव्स के खिलाफ गया, बिल्कुल तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि तुर्की को दोनों मुल्कों का साथ देना चाहिए था। दोनों मुल्कों के जो मामला थे उसको ठंडा करता और कंट्रोवर्सी के मामला जो दोनों मुल्कों के अंदर जो भड़की हुई आग थी उसको ठंडा करने की कोशिश करता, ना कि वो सिर्फ किसी एक साइड पे होता। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि यार दोनों मुल्क जो हैं वो अब देखें, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो अगर जंग की बात करें ना, ये मुतहम्मिल नहीं है कि अगर हम यहाँ पे बात करें दोनों एटमी पावर रखती हैं और थोड़ी सी आग मजीद भड़कती तो मेरे ख्याल से एटमी मिसाइल चल जाते और दोनों मुल्कों के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो हमें ये चाहिए था, हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं ना, उनको ये चाहिए था कि वो इस जल्दी पर जो है ना, भारत कहते हैं कि हम जिस चीज़ को कहते हैं कि यहाँ पर बाइकआउट लगा देना चाहिए वहाँ पर बाइकआउट लग जाता है, बिकॉज एक बड़ी मैशत है। अगर हम लोग हिंदुस्तान की बात करें, साथ में अगर हम लोग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आपको इंडिया के अंदर नजर आती हैं, तो हर किसी को जो बात है वो भारत की माननी पड़ती है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। उसकी रीज़न ये है कि नेशन वाइड तो आपको गवर्नमेंट लेवल पे तो आप चीज़ों को बाइकआउट कर सकते हैं, पब्लिक को आप कब तक रोक सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम किसी मुल्क को, हम अपने आवाम को कहते हैं यार आप दुबई ना जाएं, तो वो कितने लोग हम गवर्नमेंट की बात मानेंगे? जिन लोगों के वहाँ बिजनेसेस हैं, फैमिलीज़ हैं या टूरिज़्म के लिए जिन्होंने जाना है तो उन्होंने जाना ही जाना है। तो वो थोड़ा सा मुझे ये चीज़ें जो है वो नेशनल लेवल पे और होती हैं और दूसरे लेवल पे और चल रही है। अज़रबैजान के साथ भी सेम टू सेम यही चीज़ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अज़रबैजान को भी बाइकआउट करे बिकॉज दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान एट द मोमेंट ऑफ इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने भी बड़ा अच्छा जो है वो हमारा वॉर के अंदर हमें साथ दिया है। तो
और वो भी देखें आर्मानिया की जब वॉर थी तो हमने पाकिस्तान ने खुल के उनका साथ दिया था और आर्मानिया के हम बड़े अगेंस्ट चले थे। तो ये एक डेफिनेटली एक ऐसा रीज़न है जिसके साथ हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है वॉर्स के। अब हमने उनका साथ दिया था, वो हमारा डेफिनेटली साथ दे रहे हैं, तो इंडिया का एज सच वहाँ पर कोई वो रीजनिंग नहीं थी जिस वजह से वो। चाइना के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि चाइना ने तो बहुत ज़्यादा चाइना तो खुल के इंडिया के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया के भी उनके साथ रिसेंटली वॉर भी चल रही है। तो आप इसको ये देखें कि चाइना तो पाकिस्तान का उसने डेफिनेटली साथ देना था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जिस खित्ते की भारत बात करता है वो उसे बायकॉट कर देता है, तो क्या लग रहा है आपको कि भारत अकेला सर्वाइव कर सकता है? इतना स्ट्रांग है इंडिया कि वो अकेला सर्वाइव कर नहीं, ये सर्वाइव भी नहीं कर सकता और इसने टेम्परेरी ये सारी चीज़ें हैं, ये थोड़े अरसे में सेटल डाउन हो जाएंगी, ये इतना लॉन्ग टर्म ये चीज़ें चल भी नहीं सकती। सर सबसे ज़्यादा अगर टूरिज्म की बात की जाए तो भारत की आबादी 1.5 बिलियन नजर आती है एंड मोस्ट ऑफ द अगर टूरिज्म की बात की जाए टर्की के अंदर इंडियन ज़्यादा नजर आते हैं। स्पेशली मालदीव्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उन्होंने कह लें कि जो उनके पीएम थे नरेंद्र मोदी उनका पुतला बनाकर उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था, तो उन्होंने बायकॉट मालदीव्स का भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड निकाला था और सेम टू सेम ट्रेंड हमें अज़रबैजान और टर्की की तरफ भी दिखाई दे रहा है। तो आने वाली जो सिचुएशंस है वो किस तरफ आपको नजर आ रही हैं कि क्या सूरत हालात होने वाले हैं इन खित्ते के अंदर? जितनी भी एशिया ममालिक है स्पेशल मुस्लिम कंट्रीज हैं, इंडिया उनके साथ ताल्लुकात किस कदर बेहतर करेगा या उसको करने चाहिए हैं? देखें, इस वॉर के अंदर किसी ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया। जितने भी यूरोपियन मुल्क हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है और या हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं जो खलीज के लोग हैं, उन्होंने किसी भी उसका साथ नहीं दिया। इसका मतलब है कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ थी, जो थिंकिंग थी, वो टोटली रॉन्ग थी। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो है वो अब जो भी काम उनके साथ अटैक किया हो गया, बिल्कुल सही किया, राइट किया है उन्होंने। तो इसलिए पाकिस्तान का सब साथ दे रहे हैं, इंडिया का कोई साथ नहीं दे रहा है और इंडिया इस वक्त अलोन हो गया है फॉरेन पॉलिसी में और उसको रीथिंक करना पड़ेगा, अपनी हर चीज़ की थिंकिंग को रीथिंक करना पड़ेगा, वरना वो बहुत नुकसान उठाएंगे फ्यूचर में। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम सुनते भी आ रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है आफ्टर कह लें कि यूएस एंड जापान हम लोगों को नजर आते हैं। तो इतनी बड़ी एक जो मार्केट थी, इतना बड़ा एक जो मुल्क था, इतनी बड़ी आबादी के साथ वो मुल्क था, उसके अगर हम लोग डिफेंस सिस्टम की भी बात करें, एक चीज़ की भी बात करें, तो आई थिंक सो कि इनकी सोच भी बहुत ज़्यादा बड़ी ही दिखाई देती थी इंडियंस की, कि इनकी सोच वाइज भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पर इंडिया हमें नजर आता है। उनकी जो इकॉनमी ज़रूर बढ़ी है, लेकिन हमारे जो मज़हब के लिहाज से जब हमारा फ़ौजी लड़ता है तो उसका काम ये होता है कि उसको तो शहादत चाहिए, सबसे बड़ा मर्तबा है हमारे मुसलमानों में। उन दोनों की जो सोल्जर्स हैं उनकी स्पिरिट में फ़र्क है। सम्मान ज़्यादा होने से जो है आप वॉर नहीं जीतते, एक यूनिटी और आप में डिसिप्लिन और हमारे में जो हिम्मत है वो उन लोगों में नहीं है। राइट नाउ इंडियन पाकिस्तान की सिचुएशंस क्या नज़र आ रही हैं? बिकॉज सुनने में आया कि मिशन सिंदूर राउंड 2 भी दिखने वाला है बहुत जल्द। बेवकूफ़ी करेंगे, मेरा उनको मैसेज है, ये काम एक दफ़ा आजमा लिया है, दूसरी दफ़ा मत आजमाइएगा पाकिस्तानियों को। और अभी तो फिर रुक भी गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पे, दूसरी दफ़ा में रुकेंगे भी नहीं। लगता है आपको कि अगर जंग पहले भी जंग हुई है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिले हैं हमें एंड स्पेशली सिविलियंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं एंड द वे मीडिया पोर्ट्रे करता है उसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, गाज़ा में जो हो रहा है सारी दुनिया बैठे देख रही है। कोई नहीं कह रहा कि वहाँ मुसलमान मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, औरतों का जो है कत्ल हो रहा है, बच्चों का कत्ल हो रहा है, उनके पास कोई वेपन नहीं है। हम गाज़ा नहीं है। मैं इंडिया को एक मैसेज देना चाहता हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हम अपना डिफेंड करना जानते हैं। अगर उनके पास वेपन ज़्यादा है तो हमारे पास जो है उनसे बहुत ज़्यादा स्पिरिट है। जो डोंट टेक इट एज अ गाज़ा, हम गाज़ा के लोग नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हमें डिफेंस करना आता है अपना। भारत का कहना है कि भाई जो चीज़ हमारी है, जो हमारा है, उसको हमारा ही रहना चाहिए, वो किसी और का कैसे हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह टर्की कह लेंगे पाकिस्तान की मदद कर दी, ड्रोन्स भेज दिए पाकिस्तान के लिए, लेकिन उन्होंने इंडिया के लिए कुछ नहीं किया। तो इंडिया बड़ा खफा नजर आ रहा है और बार बार एक ही ट्रेंड चल रहा है कि बायकॉट टर्की और इंडिया की 1.5 बिलियन की आबादी है, तो नुकसान तो काफ़ी हो जाएगा टर्की को इससे। ज़ाहिर बात है, देखिए जो हमारा है वो हमारा ही है। बात तो सिर्फ करने का पर्पज़ ये है कि ये अगर तुर्की को सोचना चाहिए था कि भाई इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क को आप बायकॉट कर रहे हो और आप जाके पाकिस्तान का साथ दे रहे हो। मैं कहता हूँ कि आपको दोनों मुल्कों का साथ देना चाहिए था, दोनों मुल्कों को एक बराबर सतह पर बिठाता। बिल्कुल जी, बरादराना ताल्लुकात होने चाहिए। दुनिया दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी एक ही तरफ सपोर्ट करते हुए दोनों। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप फ्रांस की बात करें तो जिस तरह फ्रांस ने या दूसरे ममालिक ने इंडिया का साथ दिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन तुर्की को ये चाहिए था कि वो दोनों मुल्कों का साथ देता, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर करता, ताकि दोनों मुल्कों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बेहतर हो सकती।
बिल्कुल आपकी बात सही है कि इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली सही होती है, दिखाई भी देनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि पहले मालदीव के साथ बायकॉट हुआ, फिर बांग्लादेश के साथ हो गया, अब टर्की के साथ हो रहा है, फिर अजरबैजान के साथ हो जाएगा। तो इंडिया अपने नेबर्स के साथ अच्छी फॉरेन पॉलिसी डेवलप करे, गुस्सा अपनी जगह लेकिन बिजनेस माइंड होना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली आपने कहा कि इंडिया को अपने जितने भी जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी होने चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो इस टाइम चल रहा है, आपने बात की कि मालदीव हो या दूसरी कंट्रीज़ हो, उनके जो ताल्लुकात अगर इसी तरह इंडिया के उनके साथ अच्छे नहीं होंगे, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे नहीं होंगे, तो हर कोई इंडिया का बायकॉट करता दिखाई देगा। अभी रिसेंटली अगर बात करें, अमेरिका ने भी इंडिया पर बहुत सारी सैंक्शंस लगाने का सोचा है, या इंडिया ने सारे टैरिफ्स हटा दिए हैं यूएसए से। ऐसे ही है, मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि इन दोनों हर मुल्क के अंदर जो है ना, इंडिया हर किसी के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, और मैं नहीं चाहूँगा कि यार इस तरह का होना चाहिए। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। इंडिया को ये सोचना चाहिए कि बाकी मुल्कों के साथ बना के रखे, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करे। क्योंकि रिसेंटली हमने ये भी सुना था कि जनाब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, उसने पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तानियों को जो है वो ये खबर जो है वो दी है कि हम यहाँ से जहाज़ उड़ाने लगे हैं जो राफेल हैं, तो वो उनके फॉरेन मिनिस्टर की वजह से जो है वो उनके क्रैश हुए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ रही सही लोगों की बातें हैं जो लोग करते जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि हमें अब इस खिते के जो लोग हैं इन्हें मिल बैठ के काम करना चाहिए, मिल बैठ के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। और इंडिया को ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई हमें दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि भाई टर्की के साथ भी बायकॉट, मालदीव के साथ भी बायकॉट, बांग्लादेश के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ध्यान सारे का सारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ होना चाहिए। नो डाउट इंडिया अकेला सर्वाइव कर सकता है, बट स्टिल यू नीड सम फ्रेंड्स। दुश्मन के साथ साथ दोस्त भी होना बहुत ज़रूरी है, और दोस्त होने के साथ साथ दुश्मन भी होना बहुत ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत चलती रहेगी टर्की और इंडिया के दरमियान। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।